इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज में और आपको बता दें कि गोपालगंज सदर सीट से इस बार काफ़ी सुर्खियों में हैं सुभाष सिंह। आपको बता दें कि 2 बार के जिला परिषद और इसी बीच आपको बता दें कि जिला चेयरमैन भी हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं सुभाष सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आपके सवालों का जवाब। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने गार्जियन मित्र सब लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट का है? हाँ सही बात है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हाँ ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस। तो ट्रांसपोर्ट से अचानक से राजनीति में? इसे राजनीति में देखिए हम नया नहीं आए हैं, राजनीति में हमारे बाबा जी भी पहले से राजनीति में थे। जी जी। सुनने में आता है कि लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे और मात्र 250 वोटों से हारे। नहीं 2300 वोट से वो हारे थे। 2300 वोट। हाँ 1967 में CS सिंह, जी जी, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, CS सिंह आ जाएगा। द्वारकानाथ तिवारी जी से वो चुनाव लड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से लड़े थे। जी जी। 2300 वोट से वो 1967 में वो लोकसभा के चुनाव हारे थे। जी। और 45 साल निर्विरोध मुखिया भी रहे हैं पंचायत। 45 साल निर्विरोध मुखिया रहे हैं? हाँ गोपाल भैरवा पंचायत के। यानी कि अपने दादाजी की विरासत को संभाल रहे हैं? ना विरासत नहीं होता है। विरासत क्या होता है? विरासत अचानक हम शुरू से देखते आए हैं अपने बाबा जी के कार्यकाल जो है, आप पता कर लीजिएगा उनके बारे में कि अगर कहीं से कोई अगर आज तक 45 साल मुखिया रहे हैं, आजीवन वो सबका सेवा किए हैं, पता कर लीजिएगा कहीं से कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। यानी कि राजनीति आपको सीखनी नहीं है, राजनीति के कोख से ही जन्मे हुए हैं यूं कहा जा सकता है। गार्जियन रहे हैं, बचपन से देखे हैं, वही परिवेश रहा है। तो बाद में एकाएक आया मन में कि पहले से हम राजनीति में थे नहीं। जी जी। पहले तो हम खेल कूद में थे, ऑलरेडी फुटबॉल खेलते थे जिला टीम से और खेल में ज़्यादा रुचि, जिला स्तरीय मतलब फुटबॉल भी खेले। और खेल में ही ज़्यादा हम अपना समय देते थे उस समय से। और बाद में और DSA के हम सचिव भी रहे हैं। अच्छा। हमको लगता है कि 20 साल DSA के सचिव रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। जी जी। उसके बाद हम राजनीति में चुनाव लड़ने वैसे आ गया दिमाग में तो चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़े भी और पहली बार जीत भी। हाँ, अभी तक आपका रिकॉर्ड है, चुनाव आपने लूज भी नहीं किया? नहीं, तो गार्जियन हमारे लड़े थे, अंबिका चचा, तो हम गए उनसे मिले, बात किए। हमसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं। जी जी। हमारे बाबा जी के मित्र भी थे जी। और वो RJD से ऑलरेडी यहाँ विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं। जी। वो खड़ा हो गए तो थोड़ा हम ये हो गए कि भाई थोड़ा अंदर से लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति हमारे विरोध खड़ा हो गए हैं। जी जी। अभी हम नए राजनीति में पैर रखे हैं। जी जी। तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन उसी तरह जनता के बीच गए। आज शुरू से जो हम खेल कूद में रहे हैं, हमारे बाबा जी का भी जो व्यवहार रहा है तो उसमें गार्जियन और युवाओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उस समय हम 4800 वोट से जीते अंबिका चचा से। हम खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना वोट से हम उतना बड़ा व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे, लेकिन 4800 वोट से हम जीते। अच्छा सुभाष सर, आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा। इन दिनों मतलब बीजेपी में कार्यकर्ताओं को मतलब काफ़ी सम्मान मिल रहा है और इस बार सुनने में आ रहा है कि गोपालगंज सदर सीट से काफ़ी मतलब ऊंचे कद पे आपका नाम चल रहा है। नहीं देखिए ये सब चीज क्या इस बार विधानसभा लड़ेंगे? नहीं बीजेपी में हर व्यक्ति का सम्मान है। जी जी। मतलब कार्यकर्ताओं का मतलब कार्यकर्ता का भी है और जनता का भी सम्मान है। जी जी। और अभी देखिए कहना अभी मुश्किल है कि भाई आगे नाम चल रहा है चाहे कोई बात, अभी हमसे सीनियर लोग भी हैं, गार्जियन लोग भी हैं उस पार्टी में, तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपने अपनी दावेदारी पेश की है ना? उस विषय पे हम कोई दावेदारी अभी पेश नहीं किए हैं। जी जी। वो पार्टी के ऊपर निर्भर है, पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसके साथ हैं जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन लोगों का तो कहना है कि इस बार मतलब तो ठीक है, जनता को तो हम कुछ नहीं रोक सकते हैं। जनता को रोक नहीं सकते तो थोड़े सकते हैं। अब जनता के ऊपर निर्णय है किसको क्या करना है। और बीजेपी में हमसे सीनियर लोग हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता का भी कहना है कि 5 टर्म से विधायक एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है, 4 टर्म उस विषय पे हम कुछ नहीं कहेंगे। वो हमारे गार्जियन हैं, चाची जो है गार्जियन है और वो भी थे सुभाष चचा थे, वो भी गार्जियन थे उस विषय में। हाँ एक बात है कि वही हमको जो है कि बीजेपी में शामिल किए। अच्छा, वही बीजेपी में लाए भी थे? इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जब उस समय हुआ था ना कि पार्टी बेसिस पे जो है कि जिला परिषद के चुनाव होगा, तो वही प्रेशर दिए हमको कि जहीं तुम बीजेपी में शामिल हो और चुनाव लड़ो, तो हम शामिल हुए। लेकिन पार्टी बेसिस पर तो हुआ नहीं ऐसे, तब उन्हीं का देन है कि जो है कि हम बीजेपी ज्वाइन किए।
हुए, अच्छा, उन्हीं के सपोज प्रेशर पर हुए। अच्छा, सपोज डेट मान लीजिए पार्टी आपको टिकट देती है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी देखिए, अभी मुद्दा चाहे कोई चीज़, हम जो जिस पोजीशन में हैं जी जी। उस पर बात कीजिए कि हम क्या किए हैं, क्या आगे अच्छा, करेंगे। तो हम जो काम किए हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी तो अपने कार्यकाल में मतलब क्या क्या विकास किए हैं ये बताइए, इसी पे चर्चा कर लेते हैं फिर। हाँ बस, जब टिकट मिलेगा तो फिर बात किया जाएगा राजनीति पे। हाँ, राजनीति पे बात किया जाएगा, इसमें अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। और रहा सवाल हम जो कार्यकाल हम जब से जिला परिषद 2022 में 1 जनवरी 2022 में जी जब हम अध्यक्ष पद संभाले, उस समय से हमारा प्रयास रहा कि क्षेत्र में विकास हो और जिला परिषद के भी इनकम का आय का स्रोत बढ़े। अच्छा। तो आप जाके देख सकते हैं, रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि 2001 से जो इनकम था जी जी, उसके बाद अभी जो इनकम है जी जी, सीधे ट्रिपल के, सीधे जिला परिषद का मतलब इनकम जो ट्रिपल हो गया है। ट्रिपल हो गया है जी। इसमें ये तो जिला परिषद, हाँ, ये तो जिला परिषद के लोगों को खुश कर दिया। जनता को कैसे खुश किया? जनता के जो भी हमारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, जी जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कहीं क्षेत्र में जाके आप देखिए, चाहे रोड के मामला हो, चाहे नाला के मामला हो, चाहे खाड़ वगैरह सप्लाई के मामला हो, है, चाहे स्कूल वगैरह जो आंगनबाड़ी सेंटर सब चीज़ है, आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए। बहुत ही अच्छा हमारे मेंबर जो है उनके देख रेख में हमारे जिला परिषद से काम हो रहा है। अच्छा, जैसे कि हमारी और आपकी प्रथम मिलन है, ठीक है, पहली बार हम लोग मिले हैं और अचानक से आए, हम बोले कि आपका इंटरव्यू करना है, बड़े साधारण तरीके से मान गए। इतना नॉर्मल सबके साथ रहते हैं? एक चीज़ बताते हैं, तो इसमें है क्या? अच्छा, हम लोग क्या हैं, क्षणिक है, 5 साल के लिए हैं। देखिए, कोई नहीं, पोस्ट बड़ा नहीं होता। बड़े आसानी से क्या ईगो क्या है इसमें? बड़े आसानी से आप आए हैं तो दरवाजे पर देख रहे हैं 20-25 लोग, हम लोग बैठते हैं, सब लोग एक समान है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। हम जो है कि हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, अपना परिवार समझते हैं। जी जी। गार्जियन रहता है तो गार्जियन को सम्मान देते हैं। वर्तमान में हम अभी हम अपने आंखों से देखा हमने, एक व्यक्ति आए आपके पास, उन्होंने बोला कि हमें इलाज की प्रॉब्लम है, यहाँ जाना है। आपने तुरंत बिना जांचे बिना परखे उनको आपने वादा कर दिया कि चलिए मैं आपका टिकट करा देता हूँ, जो मुझसे सहयोग बन पाएगा वो भी मैं कर दूंगा। ये सारी चीजें मतलब ये चीज़ तो कहने वाली नहीं है। हम ये सब क्या कहते हैं, कोई काम कीजिए सहयोग करते रहते हैं लोगों का। सहयोग कीजिए तो प्रचार मत कीजिए, बात साफ। प्रचार मंत्री नहीं है ना, ये नहीं है कि गए कोई काम किए फेसबुक पर डाले कि काम कर रहे हैं। ये सब करने से क्या फायदा है? जनता की सेवा कीजिए, लेकिन इन दिनों अपने आप सामने आ जाएगा। इन दिनों एक और चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, कि करीब 15 से 20 हजार लोगों को आपने महाकुंभ भेजा है। उतना नहीं, सब गलत बात है। जो लोग बोले हैं गलत बात है। 65 से 70 को बस भेजे, 65 से 70 बस मतलब भेजे थे। हाँ, तो 65 से 70 बस भेजे हैं, मतलब करीब 70 के बीच 10,000 के आसपास लोगों को आपने भेजा? नहीं, उतना नहीं गया होगा लोग। 7,000 8,000 नहीं, वो 3500 से 4,000 के बीच में, 3500 से 4,000 के बीच में गया होगा लोग। 3500 से 4,000 लोगों का। ये क्या इंटेंशन था? मतलब चुनावी इंटेंशन था कि बस अंदर से आध्यात्मिक? नहीं, हम बता दे रहे हैं, स्पिरिचुअल है अंदर से। आप जाइए हमारे गांव में घूमिए, पूरे गरीब तबका में घूमिए मेरे गांव में, अब पूछिए जी। हमारे यहाँ कोई, जैसे आप देखे हैं कि बैठा हुआ है लोग, सब लोग, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। हम अपने ऊपर बेडरूम में सोए हुए थे, आए थे हम दिल्ली से, सोए हुए थे रूम में, तो हम लगभग 30-35 औरतें देख रहे हैं कि रूम में आ गई हैं, जगा रही हैं कि इस वक्त आप सोए हुए हैं। हम ताकि कुछ पटना उतरे थे, नहीं, हम गए थे पुणे ट्रेनिंग में। अच्छा। ट्रेनिंग से लौटे थे और पटना रुक गए थे। हम 3 बजे भोर में पहुंचे थे घर और सोए हुए थे। हमको लग रहा था 6 बज रहा था, 6 साढ़े 6 हो रहा था। तब तक देखे 30-35 औरतें आई और जगा रही हैं कि बाबू इस समय सोए हुए हैं, उठिए। हम उठे, भाई कि क्या बात है, भाई इतना लोग आ गया है। तो सब औरतें बोली कि सब लोग जानता है कि मेरे पास साधन है, बस है। हम शादी विवाह में आज 8 साल से मेरा 10 गो बस है। अच्छा। पूरे क्षेत्र में हम फ्री सेवा देते हैं, आप पता कर लीजिएगा। किसी से अगर 1 रुपया लेते हो तो जो कहिएगा सो। तो ये सालों साल चलते रहता है? नहीं, आज 8 साल से नहीं, ये हम झूठ बोल दे कि हम अभी कर 8 साल मतलब जब से राजनीति में आए, हम वादा किए थे जनता से कि हमारे पास बस है, हम आपको फ्री में देंगे, शादी विवाह में आइएगा, ले जाइएगा। तो सालों साल चलता रहता है। तो जाके क्षेत्र में जाके पूछिए कि हम देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सब पता कर लीजिएगा। नहीं, इन सारी चीजों का मतलब वही उन लोग आके बोला कि हम लोग नहान करने जाएंगे, कुंभ नहाने जाएंगे, आप हम लोग को भेजिए। हम बोले कि ठीक है, चाय पिलाए, चाय पिए, और एक मन में आया कि ठीक है। तो एक टोला के वो लोग आया हुआ था, तो उन लोगों को तो जबान दे दिए कि भाई जाइए आप लोग नहा के आइए। तब तक दूसरे टोला से औरतें आ गई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम लोग भी जाएंगे।
तो हम सोचे कि भाई एक साइड भेजेंगे, एक साइड नहीं भेजेंगे तो लोग नाराज होगा। तो पूरे पंचायत में पहले हम खबर भेजे कि भाई जिस व्यक्ति को जाना है आप लोग अपना नाम नोट करके अपने टोला वाइज वार्ड वाला लोग को बोल दिए कि लिस्ट बनाकर लाकर दे दीजिएगा। तो लमसम उस दिन लिस्ट लाया था लोग 1000 लोग को। अच्छा लिस्ट मिल गया हमको 1000 के। तो उस दिन हम 18 को बस फर्स्ट दिन भेज दिए। उसके बाद कररिया गांव है, सब जगह से आने लगा कि भाई हम लोग भी जाएंगे, हम लोग। तो जहाँ जहाँ से मैसेज मिला, जहाँ जहाँ से लोग बस, हाँ जहाँ जहाँ से बस मसान थाना, हीरा पाकड़, कोटवा, जहाँ जहाँ से लोग बस मांगा। जिन व्यक्ति ने आके बोला कि मेरे पास 50 लोग हैं, हम लेके जाना चाहते हैं, तो हमने बस जो है उनको फ्री में दे दी। अच्छा, ये जो आपका नाम चल रहा है तो हवा हवाई में चल नहीं रहा होगा, पार्टी में कुछ ना कुछ तो आपने दावेदारी पेश की। देखिए अब ये चीज हम नहीं जानते हैं कि किसका नाम चल रहा है, किसका नाम नहीं चल रहा है। जो भी सर्वे टीम आ रही है, जो भी सर्वे टीम आ रही है, काफी चर्चा हो रही है, बता रहे हैं कि इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। लड़ेंगे ना चुनाव का टिकट मिलता है तो? टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो भाई जहाँ जिसको मिलेगा उसके साथ रहेंगे। दूसरा पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं, हम बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू बने रहेंगे। मतलब क्या ऐसा बीजेपी में है जो मतलब क्या ऐसा बीजेपी में है कि अदर पार्टी नहीं दे रही है? आप भी देख रहे हैं बीजेपी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं इस समय जी विश्व में चर्चा के विषय है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो है मान सम्मान बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा, पूरा देश का मान सम्मान बढ़ा है। तो देश का बढ़ा है तो हम लोग का भी बढ़ा है, इसलिए मोदी जी के मुरीद हैं। हाँ बस वही चीज़ है यानी भाई। फाइनली हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। हम बीजेपी में, जब हम कोई पार्टी में पहले से नहीं थे, बीजेपी में शामिल हुए, हम बीजेपी में ही, यानी कि आजीवन बीजेपी मतलब। हाँ, उसमें कहीं दो राय नहीं। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ये भी बता दें, हम शुरू से जनता के बीच रहे हैं। लेकिन राजनीति तो कर रहे हैं ना जी? वो राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, सेवा है बस, सेवा है। आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ सुभाष सिंह जी, जो कि काफ़ी परिपक्व, और आपको बता दें ये ट्रांसपोर्ट लाइन से आते हैं, लेकिन राजनीति की इतनी समझ है कि अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ जो पंडित हैं, ठीक है, वो भी इनके सामने फीके पड़ जाए। सुभाष सिंह जी से हमारी बातचीत हुई। आप लोगों को ये कन्वर्सेशन कैसा लगा? अगली बार अगर मिलेंगे तो आपके सवालों का जवाब होगा। जो भी सवाल आपके जहन में चल रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार अगर मिलेंगे तो सुभाष सिंह जी से आपके सवाल होंगे, और जब आप सुभाष सिंह जी के होंगे तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।